भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में हम सभी जानते हैं। हम जानते हैं उनके फैसलों को, उनके दृढ़ संकल्प को और उनकी देशभक्ति को। लेकिन आज हम बात करेंगे इंदिरा गांधी और जयपुर की रानी गायत्री देवी के बारे में। महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी एक साथ शांति निकेतन में पढ़ा करती थी, लेकिन इन दोनों के बीच जंग की दास्तान काफी पुरानी है। इंदिरा गांधी के बारे में तो सभी जानते हैं, तो चलिए बात करते हैं गायत्री देवी के बारे में। गायत्री देवी का बचपन का नाम आयशा था और उनका जन्म 23 मई 1919 को महाराजा जितेंद्र नारायण भूप बहादुर के घर हुआ था। गायत्री देवी की पढ़ाई शांति निकेतन और स्विट्जरलैंड में हुई थी। बचपन से ही उन्हें खेल कूद का काफी शौक था। गायत्री देवी बहुत ही खूबसूरत थी और ऐसा कहा जाता है कि महाराजा मानसिंह ने अपनी पहली मुलाकात पर ही उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और 9 मई 1940 को गायत्री देवी से शादी कर ली। शादी के बाद लंदन में पली बड़ी गायत्री देवी जब जयपुर पहुंची तो राजस्थान के रीति रिवाजों के हिसाब से खुद को ढालना उन्हें बेहद मुश्किल लगा। उन्हें पर्दा प्रथा से बेहद नफरत थी। जयपुर राजघराने के रूढ़िवादी रिवाजों की परवाह किए बगैर महारानी ने अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिया। 1962 में गायत्री देवी ने जयपुर लोकसभा से चुनाव लड़ा था। उन्होंने 2,46,516 में से 1,92,909 वोट हासिल कर बड़ी जीत हासिल की थी। गायत्री देवी को स्वतंत्र पार्टी से टिकट दिया गया था, जो कि राजगोपालाचारी की पार्टी थी। ये पार्टी कांग्रेस की उम्मीदवार श्रद्धा देवी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो रही थी। सुप्रसिद्ध राइटर खुशवंत सिंह के मुताबिक इंदिरा गांधी संसद में अपने से ज्यादा खूबसूरत महिला को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। एक बार तो उन्होंने गायत्री देवी का भरी सभा में अपमान भी किया था। संसद में गायत्री देवी का होना इंदिरा गांधी के लिए बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट का काम करता था। बचपन से इंदिरा गांधी और गायत्री देवी साथ साथ थी। तब से इंदिरा को गायत्री की खूबसूरती और शोहरत से परेशानी थी। 1962 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये दायरा और बढ़ गया। गायत्री देवी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। वे स्वतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ी और 1967 में भारी वोटों से जीत हासिल की, लेकिन बाद में मालपुरा विधानसभा सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर भारतीय संविधान में 26वें संशोधन के जरिए राजाओं को मिलने वाली रकम एक झटके में खत्म कर दी गई। इस रकम को प्रीवी पर्स कहा जाता था। प्रीवी पर्स इन राजाओं के भारतीय संघ में शामिल होने की एवज में दिया जाता था। इंदिरा गांधी की ओर से प्रीवी पर्स खत्म करने से देसी रजवाड़े नाराज हो गए थे। 25 जून 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान किया, तब गायत्री देवी मुंबई में अपना इलाज करा रही थी। जैसे ही उन्हें इस बात का पता चला, वो तुरंत दिल्ली लौटी। लोकसभा पहुंचने पर विरोधी दल की सारी सीटें उन्हें खाली मिली। औरंगजेब रोड पर उनके घर पर इनकम टैक्स का छापा मारा गया, जिसमें उन पर विदेशी मुद्रा कानून के तहत संपत्ति छुपाने का आरोप लगाया गया। इसी आरोप के चलते गायत्री देवी को 1975 में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वो वहां पूरे 6 महीने रही। जेल में भी गायत्री देवी का हौसला कम नहीं हुआ। वह वहां कैदियों के बच्चों को पढ़ाने लगी, उनके लिए स्लेट और किताबों का इंतजाम किया, बच्चों के लिए बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया। लेकिन जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई। तिहाड़ पहुंचने के कुछ हफ्तों के बाद उन्हें मुंह का अल्सर हो गया। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने उन्हें डेंटिस्ट से इलाज कराने की अनुमति देने में 3 सप्ताह का वक्त लिया। जेल में बिताए वक्त का उनकी सेहत पर असर पड़ा और बाद में उन्हें गैलस्टोन हो गया। आखिरकार उन्हें पैरोल पर रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने कई शर्तें रखी, जो 1977 के चुनाव तक लागू रही। जेल से रिहा होने के बाद वह राजनीति से रिटायर हो गई। इसके बाद उन्होंने ए प्रिंसेस रिमेंबर द मेमोइर्स ऑफ द महारानी ऑफ जयपुर नाम से अपनी आत्मकथा लिखी। इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में इंदिरा हार गई। 1999 में कूच बिहार तृणमूल कांग्रेस ने गायत्री देवी को लोकसभा का टिकट देने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया। 29 जुलाई 2009 को फेफड़े के संक्रमण और लकवे से संघर्ष करते हुए गायत्री देवी का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और महारानी गायत्री देवी के बीच इस तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में हम बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये रिश्ता इतिहास में हमेशा दर्ज रहेगा।